to all my beautiful Aries, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो रीडिंग है बड़ी स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि आज आपकी रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग। आपके पर्सन आपको लेके कौन सी एनर्जी में है, कितने बेताब हो रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो यूनियन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनकी ये 10 डेज़ की फीलिंग्स जो है आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ। नेक्स्ट 10 डेज़ उनका फीलिंग क्या रहने वाला है एग्जैक्टली आप लोगों के लिए, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा और क्या वो थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, और कितना ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके लिए। बट डिवाइन मैसेजेस के थ्रू एरीज मेष राशि वालों, इससे मैं अभी बाद में देखूँगी जो टैरो है एग्जैक्ट स्पेसिफिक मैसेजेस है, मैं आपको ये शो नहीं कर सकती, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्सपोज्ड यहाँ पे थंबनेल बनाया गया है, बट मैं इससे आपके लिए देखने वाली हूँ एग्जैक्ट लव एडिशन का कार्ड है, जिसे मैं देखूँगी आप लोगों के लिए कि क्या आपके पर्सन की एनर्जी है। ऑलराइट, यूनियन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप अपने पर्सन का नाम लेके सबसे पहले यहाँ की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाइए। वी विल सी कि उनके तरफ से स्पेसिफिक मैसेजेस क्या है। ऑलराइट, सो बहुत ही मज़ेदार रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन के लिए। एंड दीज आर न्यू टैरो कार्ड्स। सो सबसे पहले आपकी रीडिंग हो रही है, तब वैसे भी स्पेशल बन गए हो, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए। ही इज़ नॉट इमोशनली unavailable, he is just not into like that. Okay, we have first message from your person, second, all right, and one more message from your person Aries. ये है आपके पर्सन के मैसेजेस। ऑल राइट, एक और है कार्ड जो फ्लिप हो गया है, दैट इज़ आई एम टेकिंग दिस कार्ड, अदरवाइज मुझे 4 ही कार्ड लेने थे आपके लिए। ओके, डोंट टेक्स्ट योर एक्स, ईट अ स्नेक इंस्टेड। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एक्स को लेके कोई झगड़ा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों में ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके बीच में किसी तरीके का एक्स के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, एक्स का जिक्र हुआ हो और कहीं ना कहीं बातें वहाँ तक हुई है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्स से रिलेशन हो सकता है, अगर आप दोनों के पर्सन के बीच में झगड़ा हुआ है या कोई इशू हुआ है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दिख रहा है बाकी लोगों के लिए, इफ़ द एफर्ट ड्रॉप्ड आफ्टर दे गॉट यू वर द प्राइज ऑलरेडी वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी जिस एनर्जी में है ये पर्सन थोड़ा आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। वाई? बिकॉज काफ़ी एफर्ट इन्होंने डाला है आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। एंड जब जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ आपको मिल जाती है प्राइज़ रखा रह जाता है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि चीज़ों को आप ग्रांटेड लेने लगते हो, तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली उप्स। तो यहाँ पे दिख रहा है यही आपके लिए कि आपके जो पर्सन है उन्होंने काफ़ी एफर्ट दिखाया है, ठीक है। बहुत सारी एफर्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपको एज अ प्राइज़ प्राइज़ को पाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब जाके वो चीज़ आपको मिलती है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके पर्सन ने आपका वर्जन पा लिया, आपको कम्प्लीटली पा लिया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा इनको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो गेम है चेजिंग का, मनाना काइंड ऑफ थिंग, वो यहाँ पे ओवर हो चुका है। ऑल राइट, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, ये पर्सन अब थोड़ा सा कहीं हो सकता है कि रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है इमोशनली ये पर्सन दिखाते हैं कि आपके लिए अवेलेबल है, बट उतना इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज उनका कहीं ना कहीं इमोशनली जो अटैचमेंट है या चीज़ों को रोमांटिसाइज करना है रिलेशनशिप को, वो इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है 10 डेज़ की एनर्जी में। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये पर्सन सोचते रहेंगे यू कांट हील टुगेदर इफ़ वन ऑफ यू इज़ द रीज़न द अदर नीड्स हीलिंग। ऑलराइट, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये आपका कनेक्शन थोड़ा सा हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है करेंटली, बिकॉज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक सामने वाला रीज़न बन रहा है कि आपकी वजह से वो पर्सन हील नहीं कर रहा, और जब सामने वाला आपकी वजह से हील नहीं कर रहा तो कहाँ ही से वो आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाओगे। मुझे दिखाई दे रहा है ये कनेक्शन के बीच में कोई ट्रॉमा आ चुका है। एंड ये अब आपको पहले लगता था कि ये मे बी आपका सोलमेट कनेक्शन है, बट अब ये सोलमेट कनेक्शन नहीं उतना दिख रहा है। ये साइकिल जो है आप दोनों का सोलमेट साइकिल अभी जो है कि ब्रेक हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन चेज़र मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप चेजिंग पोटेंशियल, दिस इट बिल्ड अ बे। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये पर्सन
अभी चीज़ों को फिगर आउट करने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा है। ये ही इज़ फुल्ली ग्रोन एंड फ्रॉन्टरिंग, यू आर नॉट इमोशनल स्कल्प्टर, फाइंड समवन ऑलरेडी वेल। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर रिलेशनशिप में ये पर्सन अगर कंपैरिजन करते हो आप या फिर ये पर्सन करते तो ये एकदम इस चीज़ को ही पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे, और इनको लगता है कि अगर आप अपने लिए बेटर फाइंड आउट कर सकते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड फाइंड आउट। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, ये पर्सन कंफ्यूज नहीं, इनको पता है कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, आप डिज़र्व करते हो फ्लावर, बट ये पर्सन कंफ्यूज नहीं है, बट इमोशनली कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड होना नहीं चाह रहे हैं। उप्स, रियली। ऑल राइट, ये क्लियर नहीं है। ऑल राइट, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू द रीज़न इज़ लाइक दिस वन, विल सी मोर एक्शंस। और राइट, यहाँ से थोड़ा सा हिले हुए हैं ये पर्सन, हिले हुए हैं मतलब मेंटली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं डीप डाउन जो यहाँ पे रिलेशनशिप में चल रहा है। बिकॉज द टावर की एनर्जी यहाँ लिटरली बता रही है आपके लिए ये रिलेशनशिप में इट इज़ जस्ट लाइक कि वो फेज़ है जहाँ पे कि ये कंफ्यूज लग रहा है कि सब कुछ ब्रेक हो गया है, अभी वो सेम फीलिंग नहीं रह रही है आपके लिए, और इनको लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ये इमोशनली अवेलेबल और टच इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कि चेंज हो गई है, तो इस फीलिंग में रहेंगे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो कन्फ्यूजन का कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये पर्सन जो कि क्लियर नहीं है, दे आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन योर लाइफ। ये चूज़ करना है, ये चूज़ करना है, इसके साथ रिलेशनशिप में जाना है। लाइफ में इनके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ये और भी लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन। तो अपने लिए ओपन अप रखा है इन्होंने अपने आप को बहुत सारे ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि आप डोमिनेट हो रहे हो, आप जो है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप थोड़ा सा बाउंड करते हो चीज़ों के लिए, या फिर ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ये जो भी कहना चाहे। बिकॉज देखो टावर है, 7 ऑफ कप्स है, तो सोर्ड्स है, यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड, ये किसी आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ से है, इनको पता है कि आप प्योर सोल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हार्टेड इंसान हो, बट इनके साथ कभी ऐसा बिहेव आप कर देते हो जो कि टॉलरेबल नहीं रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देता है, और उस चीज़ से रिकवर करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके की इनकी नज़र में आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, इनकी नज़र में आप बहुत प्योर सोल ऑफ इंसान हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि जब आप आप इमोशनली कभी कभी इनको ड्रेन कर देते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हो, और वो चीज़ को रिकवर कर पाना, वापस से उसी एनर्जी में आना, रिलेशनशिप में देना, तो कन्फ्यूजन की एनर्जी ज़्यादा इनमें यहाँ पे आ जाती है ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से। वी विल सी द नेक्स्ट एक्शन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। रीयूनियन पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, बट यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक मैसेजेस है आपके लिए एरीज, आपके पर्सन की तरफ से कुछ क्वेश्चंस है जो आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, वो मैं टैरो के थ्रू यहाँ पे लेने वाली हूँ, वो क्वेश्चन जो आपके पर्सन आपको पूछना चाहते हैं। ठीक है, यू मीन मोर टू मी, ओके, यू मीन मोर टू मी दैन यू, थैंक यू, थिंक, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी पर्सन जो है कि ना डीप डाउन ये चीज़ समझ पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, वो आपका एक कमबैक चाहते हैं रिलेशनशिप में। जैसे आप स्टार्टिंग में हुआ करते थे ना, बहुत जेंटल, बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट, तो वो आपका कमबैक चाह रहे हैं शायद इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी जिस तरीके की आइडेंटिटी अपना ली है, हैबिट, थॉट, बोलने का तरीका, वो ये चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। डीप डाउन ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिला जो आपकी तरह हो। ठीक है, सो लव टैरो ये बता रहा है, हैव आई लॉस्ट यू ओवर द सबकॉन्शियस माइंड, इन द सबकॉन्शियस माइंड दे आर थिंकिंग कि हैव दे लॉस्ट यू। ओके, क्या ओके, इज़ इट ओवर, इनका सेकंड क्वेश्चन है कि ये खुद से भी ये सवाल कर रहे हैं, और ये आपसे भी शायद ये पर्सन सवाल कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप जो है कि ओवर हो चुका है। ऑलराइट, लेट्स सी, यू डिज़र्व द बेस्ट। इनको लग रहा है कि शायद ये आपके लिए डिज़र्विंग पार्टनर नहीं है। ऑलराइट, आप थोड़ा बेटर डिज़र्व करते हो। वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सन, लेट मी सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सन, आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट टू माई हार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन का दिल जो है कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, चाहे कि कितना भी होल्ड बैक कर ले अपने आप को, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर थिंकिंग डेफिनेटली अबाउट यू।
लेट अस सी कि यहाँ पे यूनियन की पॉसिबिलिटी है या नहीं, और देन वी विल सी द नेक्स्ट थिंग। जब यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देगी तो वी विल सी द थिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, तो डिवाइन एरीज का उनके पर्सन के साथ यूनियन पॉसिबल है या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो। वी हैव द 3 ऑफ वांड्स, तो येस डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है रिमूवल में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। डू यू नीड टू नो एनीथिंग एल्स? यस, सो यूनियन के लिए 333 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपको वेट करना पड़ सकता है बिकॉज अगेन कन्फ्यूजन और क्लैरिटी नहीं है। कुछ ये पर्सन देख नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप में, इनकी आंखें बंद है, एंड क्योंकि इनकी आंखें बंद है इनका मेंटल थॉट क्लियर नहीं है, मेंटली ये क्लियर नहीं है पर्सन, और ये पर्सन दैट इज़ वाई कन्फ्यूज विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हो तो 333 की एनर्जी के साथ यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई पर्सन हो सकते हैं, या इनके लाइफ में इनका टाइम इशू हो सकता है, या जो भी है यहाँ पे, ठीक है, या इनके घर के कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। ओके, सो आप इस एनर्जी को क्लियर आउट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।